brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। जो ताकतें मुझे कांग्रेस में रोकने का प्रयास क्यों कर रही है, इस पर मैं ज़्यादा इस पर नहीं जाना चाहूँगा। आप सब समझदार हैं कि तकलीफ उनको क्या है, क्यों ये कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। मुझे दोस्तों, आप सब बैठे हैं, मुझे एक बात बताओ, मुझे हराया किसने? जनता आप साथ में थी और नेता कहाँ थे और क्या उन्होंने किया, इन सबको पता है कि किस तरह से टारगेट करके मुझे इस चौथे बार इस इलेक्शन में जो हराया गया, ये आप सबको शायद मालूम होगा। मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस हमारी यहाँ की कैसे मजबूत हो। आप लोगों की जो ये समस्याओं के लिए आप जूझ रहे हो, यहाँ के जो विधायक चुने गए हो, चाहे नेता चुने गए हो, उनको पूछो आपका फोन कभी उठाए, आपके पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, शहर की हालात है, अस्पताल के क्या हालात है, क्या जो व्यवस्था है आपने क्या उनके बारे में कोई बात सुन रहे हैं? कोई सुनने वाला है? तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये जो बातें हैं, ये जो समस्या है, हम जनप्रतिनिधि को किस लिए सुनते हैं कि वो हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहे, हर टाइम साथ रहे। मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो परिस्थितियाँ आपके सामने किस तरह से जो आप सारे अखबार और सारे पढ़ रहे हैं और उन पे भी मैंने नहीं जाना चाह रहा, और किस तरह से मैं आपसे आज भी खुलासा करना चाहूँगा कि मैं इस 2 साल में मेरे साथ क्या क्या बीती, किन किन परिस्थितियों में मेरे साथ जो हुआ, ये कोई किसी से विदित नहीं है। अभी भाई मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मेरे विरुद्ध FIR भी दर्ज हुई, FIR लगी, कोर्ट ने पास की, हाई कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में उसमें 2 बार 3 बार लगी, उसमें मुझे क्लीन चिट दी। अब माननीय उच्च न्यायालय से ज़्यादा ऊपर मेरे ख्याल से कौन हो सकता है? पुलिस ने FIR दे दी, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? ये आप सबको विदित है और मैं आपके सामने बात भी रखना चाहता हूँ जी, सिर्फ इसलिए कि मुझे किस तरह से ख़त्म किया जाए, ये प्रयास था और उनका प्रयास सफल नहीं हुआ। आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोग सब मेरे साथ रहे, एकजुटता के साथ रहे। 2 साल में आप कभी भी है तो आपने मेरी हिम्मत बंधाई और मुझे टूटने नहीं दिया, आपने मुझे सहयोग किया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभारी। मैंने जयपुर में हमारे PCC चीफ से बात की, डॉक्टर साहब से, अशोक गहलोत साहब से बात की, जूली साहब से बात की, हमारे प्रभारी से बात की, हमारे AIC अध्यक्ष खड़गे साहब से बात की, अन्य हमारे नेताओं से बात की, सबसे बात की और वहाँ उनसे सारी रिपोर्टें मंगवाई। अनुशासन कमेटी ने मुझे उसमें निर्दोष साबित किया कि इनको कांग्रेस में वापस लिया जाए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने और हमारे प्रतिपक्ष नेता जूली साहब ने, उन्होंने भी अनुशंसा की कि इनको वापस लिया जाए और इससे कांग्रेस मजबूत होगी। और हमारे प्रभारी सचिव आदरणीय हमारे सुखविंदर सिंह रंधावा साहब ने इन सब की भावना, सबकी ओर देखते हुए आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी खड़गे साहब को ये बताई कि इस आदमी को आप वापस कांग्रेस में लो, कांग्रेस मजबूत होगी और हम सब मिलकर वापस बाड़मेर में कांग्रेस कैसे मजबूत हो, इस पर हम सब काम करना चाह रहे हैं। उन्होंने मुझे बिल्कुल आपकी भावना को और सबकी ये अनुशंसा पर मुझे वापस कांग्रेस में लिया। और मैं जब ये 3 दिन पहले मुझे कांग्रेस में लिया, उसके बाद में भी क्या हलचल भी आप नहीं देखा होगा, किस तरह से अब हमारे सीनियर नेताओं को चाहिए, आप किस तरह से बातें आप कर रहे हो, किस तरह पे चरित्र पे जाने की बात आई। हम चरित्र में सब क्या है, कैसे है, जनता को सब पता है, किसी को बताने की भी आवश्यकता नहीं है कौन दूध का धुला हुआ है कौन नहीं है। अगर ये इसका नार्को टेस्ट करा दे तो सबका पता लग जाएगा कि कौन क्या है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि देखो, न्याय सबके साथ एक जैसा होना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। मुझे पार्टी में निकालने से पहले नोटिस दिया नहीं, मेरी बात सुनी नहीं और निर्णय लिया नहीं। अब जब मेरी बात सुनी
तो उन्होंने वास्तविकता भी देखी, सारी रिपोर्टें देखी, सारी बात होने के बाद वापस दिया। आज आपने देखा होगा, मैं आपसे जब परसों घोषणा हुई उसके बाद में कल सुबह से लगाकर अभी तक मेरे फोन में किस तरह के फोन आ रहे हैं, एक मिनट बंद नहीं हो रहा फोन क्या कर रहे हैं और फोन में क्या क्या बातें मेरे साथ कर रहे हैं, किस तरह की वो धमकियाँ दे रहे हैं, किस तरह के मुझे ट्रोल कर रहे हैं मुझे। मतलब एक तरह से उन्होंने पता नहीं क्या चाहते हैं, वो समझ में नहीं आई। आला कमान का आदेश है, सब होने के बाद में ये जो हो रहा है। और जिस तरह से मुझे आपसे मैंने कल बात की थी, आप लोगों ने कहा कि हम गाड़ियाँ लेकर सामने आएंगे, सबने कहा था, क्या कहा था कि नहीं कहा? उसके बाद मैंने आपको मना किया कि आप गाड़ियाँ लेकर मत आओ, क्योंकि यहाँ का वातावरण खराब है और ये चाहते हैं किसी तरह से ऐसा पंगा हम कर लें ताकि ये डीमोरलाइज होकर घर बैठ जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, गाड़ियों की जरूरत नहीं है, यहाँ अपने के ऑफिस में बुला देंगे, यहाँ बात कर लेंगे, अब यहाँ कौन रोकेगा। और उसके बाद भी अब आपने सवेरे की घटना देखी, ये फोटो कैसे किस तरह से बाड़मेर में, बालोतरा में, बायतू में, जोधपुर में, जयपुर में किस तरह से ये किस साजिश के तहत हुए आप सब जानते हैं। मैं इस पर बताना नहीं चाहता हूँ, इस पर हमारे नेता मौन क्यों है, किसकी स्वीकृति से ये हो रहा है, आप सब इसको जानते हो। पर ऐसा कांग्रेस को कमजोर करने का काम जो किया जा रहा है, आप लोगों की भावना और आप लोग क्या इस बात को सब जानते होंगे कि हमारे कांग्रेस के अंदर हम किसी तरह से आपस में क्यों लड़ें, क्यों विवाद करें। विवाद का इश्यू नहीं, आला कमान का फैसला सबको मंजूर होना चाहिए। सब उस पर ये टिक्का टिप्पणी किस बात की, किस तरह से हम तो हमारा दायित्व होना चाहिए कि हमें कांग्रेस को मजबूत करें, सभी को साथ में लेकर चलें, प्रदेश में हमारी वापस कांग्रेस की सरकार बने और अपने AICC में भारत में हमारी किस तरह से वापस हमारी कांग्रेस की सरकार बने, हमारे कांग्रेस के नेता कैसे मजबूत हुए, ये हम सबका दायित्व है। न कि कांग्रेस को कमजोर करने, न कि कांग्रेस को दो गुटों में बांटने का काम, ये हम नहीं करें। हम चाहते हैं और सब हमारे नेता भी चाहते हैं मिलकर कांग्रेस एकजुट रहे, कांग्रेस एकजुट रही तो ही हम जीवित रहेंगे। और कांग्रेस का बिखरा हुआ तो आपने देखा होगा, ये बाड़मेर की 8 सीटों में 1 सीट क्यों आई, किसकी कमजोरी से आई, कोई बीजेपी की ताकत से नहीं आई, हमारी खुद की कमजोरी से ये 7 सीटें गई। और इस पर मंथन करना होगा अच्छे कि क्यों गई, कैसे गई, क्या हुआ, इन कारणों का पता लगाना चाहिए और कांग्रेस कैसे मजबूत हो, आपस में एकजुट हो, आपस में ये सब जो जिस तरह से बिखराव है, भेदभाव है, जो ये इस तरह की बातें ये खत्म होनी चाहिए। और कांग्रेस को मजबूत होने का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो हमारे नेता राहुल जी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, किस तरह की रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से हमारे प्रदेश के नेता मेहनत कर रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, हमारी कांग्रेस कैसे मजबूत हो, आप लोग कैसे मजबूत हो, आपकी बात का जो है, आपकी समस्या का समाधान हम प्रयास करेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से कार्य कर रही है सब सामने, अस्पतालों के क्या हाल है, दवाइयाँ क्या मिल रही है, शहर की सड़कों का क्या हाल है, किस तरह से सीवरेज है, क्या लाइट का हाल है, क्या पानी का हाल है, क्या बिजली का हाल है, कहाँ की CT स्कैन मशीन, कहाँ की MRI मशीन, क्या हालत है आज, क्या दवाइयों क्या हो रहा है, किस तरह से ये जो अपने साथ हो रही है। तो मैं आपसे एक ही बात करना चाहूँगा, आप मजबूत रहेंगे, आप संगठित रहेंगे, एकजुट रहेंगे तो कांग्रेस मजबूत होगी। और मेरा तो एक ही लक्ष्य है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कुछ भी करना पड़े, मैं कांग्रेस के साथ रहूँगा, खड़ा रहूँगा, आप सबकी भावनाओं के साथ, ईमानदारी के साथ खड़ा रहूँगा। कांग्रेस कैसे मजबूत हो, टिकट मुझे मिले नहीं मिले, वो आला कमान जो है कांग्रेस जाने, मैं उसके लिए भी 3 साल क्या होगा, एक ही मेरी अंतिम चाह है, कांग्रेस को कैसे मजबूत करें। आप लोग छोटे से निवेदन पे, मैंने कोई आपको फोन भी नहीं किए, न मैंने कोई हाथ में कोई बुलाया, न मैंने कोई गाड़ियाँ भेजी, आप स्वेच्छा से आप लोग यहाँ आज जो आए, मेरा हौसला बढ़ाया, मेरा जो स्वागत किया आपने, जो मेरा सम्मान किया, ये सम्मान मेरा नहीं, हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस
कमेटी, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उन नेताओं का सम्मान है, उनके प्रति आपकी ये जो आप बता रहे हैं उनके कारण ये आज मैं आपके बीच में वापस कांग्रेस में हूं। और मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, जब 2 साल हुए इस कांग्रेस पार्टी में जो मैं निष्कासित हुआ, मेरा जी जानता कि मैं किस तरह से 2 साल मैंने पौने 2 साल निकाले हैं, क्योंकि मैं कांग्रेस में मेरा जीवन 40 साल कंटिन्यू मैं कांग्रेस में रहा, मेरा परिवार कांग्रेस में रहा, मेरे पिताजी कांग्रेस में सरपंच रहे और परिवार पूरा कांग्रेस में रहा और मरते दम तक रहेगा। आप लोगों को पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप इस गर्मी में पधारे, इतनी किसानों का खेती का काम था, उसको छोड़कर इतनी तादाद में आप लोग आए, तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। पर आपको ये भी कहना चाहूँगा, कितना भी मुझे विचलित कर ले, कितने भी मेरे पर आरोप लगा ले, कितने भी किस तरह की ये जो घटनाएं कर रहे हैं, इससे मैं विचलित नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हैं। आप लोग साथ रहेंगे तो भले कुछ भी हो, इनसे न तो मैं विचलित हूँगा, क्योंकि हौसला आपका है, मजबूती आपके हाथों से होगी। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, आप सब लोग पधारे, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप यहाँ पधारे, हमारे मीडिया साथी, इन सबको मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मेरे हर सुख दुख में और ईमानदारी के साथ सही बात पर इन्होंने मेरे साथ खड़े रहे, तो इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा।